Welcome children. In this video I am going to discuss a function that can be used to sort the elements of a dictionary but not permanently, just to get the keys or values of a dictionary sorted in the form of list. You can make use of this function named sorted. So let us see what this function is about. This function takes an iterable. Actually this is a common function for which works for all the sequences as well as dictionary, and it is a built-in function, means you do not need to import any module or do not need any dictionary object to invoke it. Rather you just call this function and pass the iterable, that is list, tuple और string और या फिर एक डिक्शनरी आप इसमें पास करते हैं और आप इसमें ऑर्डर स्पेसिफाई करते हैं कि आपको असेंडिंग चाहिए कि डिसेंडिंग चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इट डज, ये ओरिजिनल आइटरेबल या डिक्शनरी को चेंज नहीं करता, ये उस आइटरेबल या डिक्शनरी की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को निकालता है, उनको सॉर्ट करता है आपके स्पेसिफाइड ऑर्डर में और तब उसको एक लिस्ट में रख के रिटर्न करता है. तो ये बात याद रखिएगा कि इस फंक्शन में हमारा ओरिजिनल आइटरेबल या फिर डिक्शनरी चेंज नहीं होते. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यू कैन गिव एन आइटरेबल इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल और अ डिक्शनरी एज आर्ग्यूमेंट एंड इट ऑलवेज रिटर्न्स अ लिस्ट. रिमेंबर, एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसमें आपको अपने गिवन आइटरेबल के एलिमेंट सॉर्टेड मिलेंगे. ठीक है, तो कैसे यूज़ करते हैं, हम सॉर्टेड लिखते हैं और आइटरेबल पास करते हैं, और रिवर्स ये जो वेरिएबल है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, सॉरी. तो फिर आपका हमेशा जब आप इसको स्पेसिफाई नहीं करते, पहले तो ये ऑप्शनल है, देना ज़रूरी नहीं है. ऑप्शनल इसलिए क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है. तो अगर आप नहीं देते हैं तो ये आपके इस आइटरेबल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, और अगर आप इसको रिवर्स इक्वल टू ट्रू दे देते हैं तब ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से काम होता है. नाउ let us take an example to make you understand it. So in this example you can see that there is a dictionary. Okay, this is the dictionary, and in this I have passed it in the sorted function I have passed this dictionary. तो क्या हुआ, क्योंकि जब भी हम डिक्शनरी का नेम स्पेसिफाई करते हैं तो ये हमेशा डिक्शनरी की कीज़ पे काम करता है. तो इसने क्या किया, इस डिक्शनरी की सारी कीज़ निकाली, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया. तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में इन एलिमेंट्स को, सॉर्टेड एलिमेंट्स को रख के आपको वापस कर दिया. तो देखिए आपको लिस्ट ऑफ सॉर्टेड कीज़ मिल गया. ठीक, अगर आप डी डॉट कीज़ पास करोगे तब भी ये कीज़ पे ही काम करेगा. लेकिन इस एग्जाम्पल में मैंने देखिए क्या किया, डी डॉट कीज़ तो दिया, यानी कीज़ तो सॉर्ट होंगी लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी. तो देखिए 5 3 2 आंसर आया, क्योंकि कीज़ में सबसे बड़ा की 5 था, फिर 3 था, फिर 2 था. ठीक है, फिर मैंने लिखा सॉर्टेड डी डॉट वैल्यूज़. अब क्या होगा, इसमें ये होता है कि आप सारी वैल्यूज़ निकालते हैं इसकी. तो क्या क्या वैल्यूज़ हैं, एक्स है, ए है और एम है. ठीक, अब इन वैल्यूज़ को ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा. तो सबसे छोटी ए है, फिर एम है, फिर एक्स है. तो देखिए ये आपको रिज़ल्ट मिल गया. फिर उसके बाद मैंने देखिए आपको ये शो किया है कि डिक्शनरी पे तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं, चाहे कीज़ पे चाहे वैल्यूज़ पे. ये याद रखिएगा कि ओरिजिनल डिक्शनरी पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डिक्शनरी तो एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स है. तो इसमें सॉर्टिंग तो कभी हो ही नहीं सकती. लेकिन हाँ, हम उसकी कीज़ या वैल्यूज़ को सॉर्टेड फॉर्म में पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉर्टेड फंक्शन. अब मैं आपको यहाँ ये दिखा रही हूँ कि ये फंक्शन सिर्फ डिक्शनरी के लिए नहीं चलता है, ये लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग के लिए भी चलता है. तो देखिए मैंने यहाँ एक लिस्ट पास की है, और क्योंकि ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया तो असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो गए और मुझे रिटर्न भी लिस्ट हुआ. ये देखिए टपल पास करने पे भी इसने एक लिस्ट ही रिटर्न की, स्ट्रिंग पास करने पे भी इसने मुझे एक लिस्ट ही रिटर्न की. तो ये रिटर्न तो लिस्ट ही करता है. हमारे आइटरेबल के एलिमेंट्स को हमारे स्पेसिफाइड ऑर्डर में सॉर्ट करके ये हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है कंटेनिंग द सॉर्टेड एलिमेंट्स. ओके, सो दिस वाज द फंक्शन with the help of which you can sort the keys and values of a dictionary if you want. And I hope the function must be clear to you. If you still have any problem, you can write it in the comment section. Thank you very much.